नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन बैठाने से पहले सरकार का दावा था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा था कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। लेकिन यदि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद ठीक इसके उलट हो रहा है तो इसे क्या किया जाए। जिन लोगों पर गंभीर आरोप है, जिनसे ईडी पूछताछ कर चुकी है, जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में जांच चल रहे हैं आर्थिक अनियमितता के, वैसे लोग यदि जिलों का कमान संभाल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का खेल छत्तीसगढ़ में किस कदर हावी है। मामला भोजराज पटेल का नहीं है, उसका हम फिर कभी बताएंगे, जो मुंगेली के एसपी हैं। आज हम बात कर रहे हैं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के पुलिस कप्तान यशपाल सिंह के। क्या खेल है उनका और क्या सर्विस रिकॉर्ड है, आप सुनकर चौंक जाएंगे। इस मामले को लेकर जब शिकायत हुई तो केंद्रीय गृह मंत्रालय भी हड़बड़ा गया कि ये क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और इसलिए उन्होंने मुख्य सचिव से लेके लोक सेवा आयोग को भी जांच के लिए चिट्ठी लिखी है। और सत्ता अभी है, जिन लोगों ने उन्हें बैठाया है पुलिस कप्तान बनाकर, तो फिर जांच कैसी होगी कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस दौर में जिस तरीके का खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करते रही है, कहीं का भी उदाहरण ले ले आप, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां तक कि दिल्ली का भी उदाहरण ले ले आप, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी अभी बनी, या केंद्र सरकार का उदाहरण ले ले, सत्ता उन्हीं पर कार्रवाई करती है जब उनके ऊपर मामला आ जाता है या वोट बैंक की राजनीति पर प्रभाव दिखता है। ऐसे में यशपाल सिंह को लेकर जो सवाल उठे हैं वह बेहद गंभीर किस्म के सवाल है। दरअसल यशपाल सिंह बीएसएफ से आईपीएस बने हैं। क्या खेल चला होगा आप सोचिए। कई तरह के सवाल हैं। उनकी नियुक्ति के दिनांक से उनकी गिनती होने की बजाय 1997 बैच के अधिकारी बना दिए गए उन्हें। उसे लेकर भी कई आईपीएस लोगों में नाराजगी थी, उन लोगों ने तब शिकायत की थी। लेकिन सरकार का अपना खेल है। हमने इस मामले में पहले भी एक रिपोर्ट दाखिल की थी कि किस तरीके से आईपीएस बनाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और अभी यशपाल सिंह मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के पुलिस कप्तान, यह यशपाल सिंह जो बीएसएफ में था, उसे अचानक पुलिस विभाग में विलय कर दिया गया और आईपीएस अवार्ड दे दिया गया। यही नहीं, विलय के बाद इन्हें 1997 का बैज भी दे दिया, जिससे कई अफसर जो इनसे सीनियर थे आईपीएस, वे जूनियर हो गए। यही नहीं, यशपाल सिंह के खिलाफ तो लोकायुक्त में भी आर्थिक अनियमितता की कई शिकायतें हैं। जांच चल रही है और जांच लोकायुक्त में किस तरह से चलता है यह किसी से छिपा नहीं। कई बड़े अधिकारी लोकायुक्त के जांच के दायरे में हैं, चाहे आईएएस ले लो, आईपीएस ले लो, आईएफएस ले लो। और ये अधिकारियों की संख्या 2-5 नहीं है, तीनों ही बड़े जो कर्ता धर्ता कहलाते हैं, नीति निर्धारक कहलाते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जिनके खिलाफ एसीबी और ईओडब्ल्यू में जांच चल रही है, उनकी संख्या 2 दर्जन से अधिक है। हमने कई किस्तों में आपको बताया कि कौन कौन से अधिकारी किस किस तरह के खेल के साथ ईओडब्ल्यू और एसीबी के जांच के घेरे में हैं। कई लोग तो रिटायर हो गए। कई लोगों के लिए अभियोजन का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन सरकार फाइल दबा के बैठी है, क्योंकि या तो ये उनके चहेते हैं या फिर नोटों की गड्डियां रख दी गई। ऐसे में यशपाल सिंह को लेकर जो शिकायत हुई थी उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय सक्रिय हुआ है और उन्होंने लोक सेवा आयोग और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच की पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। यह कब तक पूरा होगा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि सत्ता किसी के सर पर हो तो फिर उसे सब कुछ करने की छूट मिल जाती है। ऐसे में
बीएसएफ से आईपीएस बने यशपाल सिंह को क्या जांच तक पुलिस कप्तान के पद से हटाया जाएगा? यह भी सोचने और देखने की बात होगी। धन्यवाद।